यस, गुड मॉर्निंग। आज इंटीग्रेशन का ये लास्ट लेक्चर है। इंटीग्रेशन से ऑलमोस्ट 50% पेपर के करीब आता है, 35 मार्क्स का आता है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन तो इन लास्ट के 2 लेक्चर से ही आएगा, 16th और 17th। इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें कुछ नहीं है, एक फार्मूला याद रखना है और इंटीग्रेशन करना है बस। कल आपको मैंने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये 2 चीज़ें बताई थी, उनमें भी इंटीग्रेशन था, एक फार्मूला याद रखना था। आज आपको कंज्यूमर्स सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस के बारे में बताएंगे, उसका भी एक फार्मूला बनेगा, वो याद रखना है और सिंपल इंटीग्रेशन है। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, MR मार्जिनल रेवेन्यू, ये DDX ऑफ रेवेन्यू होता है, मार्जिनल कॉस्ट DDX ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ से कॉस्ट निकालनी हो तो जो कल क्वेश्चंस हमने किए, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करते हैं, प्लस के कंडीशन लगा के के की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही रेवेन्यू फंक्शन निकालना हो तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन होता है, उसको इंटीग्रेट करके। नाउ वी हैव टू स्टडी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसमें डिमांड सप्लाई लॉ होते हैं, आपने कॉमर्स इकोनॉमिक्स में वैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसमें हमें तो इंटीग्रेशन पार्ट यूज़ करना है, उसको ही सीखना है। फॉर दिस वी फर्स्ट स्टडी डिमांड लॉ एंड सप्लाई लॉ। लेट द प्राइस P that a consumer is willing to pay for a quantity X of a particular commodity is governed by demand law। ये P is equal to Fx, ये डिमांड लॉ, डिमांड कर्व इसको कहते हैं, डिमांड लॉ होता है। And further, let the price P that a producer is willing to charge for a quantity X for a particular commodity, उसको सप्लाई लॉ कहते हैं। मतलब जो कंज्यूमर विलिंग टू पे हो वो डिमांड लॉ, और जो प्रोड्यूसर विलिंग टू चार्ज हो उसको सप्लाई लॉ। तो इसके 2 ये कर्व बनते हैं, ये आपने उसमें भी पढ़े होंगे कर्व। ये हमारा ये हमारा जो अपना डिमांड कर्व होता है, ये डिक्रीजिंग होता है, सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीजिंग होता है। यहाँ से जहाँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एक होता है, जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमें इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चीज़ें निकालनी हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ x0 p0, ये x0 जो है ये हमारी x की इनिशियल वैल्यू होती है, उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस P0, ये फिर लिखा भी है। P0 होती है मार्केट प्राइस, दैट इज़ द प्राइस दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे और द प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल। x0 को डिमांड लेवल ऑफ कमोडिटी कहते हैं। हमें x0 P0 के ऊपर ही क्वेश्चंस करने हैं। द टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर at a market price P0 and demand level x0 is P0 x0 which can shown by the graph। ये ग्राफ है जी। ये डेफिनीशंस हैं, वो तो शायद नहीं आई हैं पिछले 2-3 साल में, इसके ऊपर क्वेश्चन ही आया है। तो इसके हमारे पास 2 फार्मूले बनते हैं, एक कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और एक प्रोड्यूसर सरप्लस। उसको समझिए, उसी कर्व से आया है ये डेफिनीशन भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ये है जी, the difference between what consumers are willing to pay and what they actually paid is called consumer surplus। जो हमारा कंज्यूमर है वो पे क्या करना चाहता है और एक्चुअली क्या पे करता है, उसके बीच के डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ये है जी, ये जो पोर्शन है इसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हमारे पास x0 p0 होता है। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, इस टोटल एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया घटा देते हैं, तो एक फार्मूला बनता है, हमें सिर्फ वो फार्मूला याद रखना है। वो ये बनता है, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू x की लिमिट्स होती हैं, x से x0, ये जो हमारा कर्व दिया होता है डिमांड कर्व ये, और माइनस P0 x0। इस फार्मूले में यहाँ बस इंटीग्रेशन करना होता है, फंक्शन दिया होता है P0 x0 हमें दिए होते हैं, एक दिया हो तो P0 निकाल लेते हैं, दोनों दिए हो तो सीधा पुट कर देते हैं। जो एक वैल्यू दी हो दूसरी निकाल के, x की वैल्यू दी हो तो कर्व में पुट करके P आ जाता है, P दिया हो तो x आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है। और इस फार्मूले में हमें कंज्यूमर सरप्लस अगर ये पूछे तो ये है। ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस का एक फार्मूला होता है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका फार्मूला ये बनता है, ये टर्म पहले आ जाती है, ये बाद में आती है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ
ये जो है डिमांड कर्व होता है एफ और वो सप्लाई कर्व होता है। ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है जी, P0x0 माइनस। ये फार्मूला याद रखना है, एक बार इसमें से ये घटाना है और प्रोड्यूसर सरप्लस में ये घटाना है। ये प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर, हमें ये याद रखना है। अब जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं 17-18 में, उन वो क्वेश्चन किए हैं और 1-2 क्वेश्चन और मैंने किए। ये कहता है सप्लाई कर्व फॉर द कमोडिटी इज़ P इज़ इक्वल टू FX, मतलब जो कर्व होता है वो। ये हमें सप्लाई कर्व दिया P इज़ इक्वल टू √9 + x एंड द क्वांटिटी सोल्ड इज़ 7 यूनिट्स, ये x होता है। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का ये फार्मूला है P0x0 माइनस x से x0 gx dx। तो हमें x दिया है तो x पुट करके P आ जाएगा, तो इसको जो x दिया उसको x0 कहते हैं, जो P आता है उसको P0 और इंटीग्रेट कर देते हैं कर्व में वैल्यू। P हमें कर दिया √9 + x, x की वैल्यू 7 दी है, x की वैल्यू इसमें 7 पुट की तो P आ गया। ये जो x की वैल्यू गिवन है इसको x0 कहते हैं, जो P आता है उसको P0 कहते हैं, तो x0 P0 आ गया। और हमारा जो कर्व है ये सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसका ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखना है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो उसका फार्मूला, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो उसका फार्मूला, बस यही है मेन चीज़, बाकी तो इंटीग्रेशन है। यहाँ अपनी वैल्यूज़ पुट की, 9 + x √ का मतलब 1/2 पावर, 1/2 पावर ये फार्मूला होता है, एक पावर बढ़ जाती है बड़ी हुई पावर से और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं। लिमिट्स 0 से 7 पुट की, पहले 7 पुट किया, फिर आपने इसमें 0 पुट किया। 9 + 7 16 की 3/2, 3/2 को एक पावर और आधी पावर लिख सकते हैं, 16 की 1 पावर 16 और आधी पावर 4। ऐसे ही 9 की 3/2 9 और ये, तो यहाँ जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 800। ये तो 17 में आया है। 18 में जो आया है वो ये आया है, इफ़ द सप्लाई कर्व इज़ दिस, वही दिया है, वहाँ 9 + x है, यहाँ 10 + x है, और जो x की वैल्यू दी है वो 6 दी है, हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। x की वैल्यू इस कर्व में पुट किया तो हमारा P आ गया, इसको x0 कहा, P0 कहा, प्रोड्यूसर सरप्लस के फार्मूले में वैल्यू पुट की इंटीग्रेट किया तो ये हमारा आंसर है। अब मान लो हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, ये तो प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा था, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इफ़ द मार्केट डिमांड कर्व इज़ दिस, ये डिमांड कर्व है, वो सप्लाई कर्व होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई कर्व लेते हैं, डिमांड्स उसमें कंज्यूमर सरप्लस में हम डिमांड कर्व लेते हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई कर्व लेते हैं। ये हमें दिया है, P एंड X आर रिस्पेक्टिवली प्राइस एंड अमाउंट। एक बार x दिया है, एक बार P दिया है, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो P आ जाएगा, P की वैल्यू पुट करेंगे तो x। अगर हमें दिया है एक तो दूसरा निकाल देंगे। तो यही क्वेश्चन, जैसे ये P दिया है और x की वैल्यू हमें दी है 5, इसमें पुट किया तो P आ गया, इसको x0 कहा, इसको P0। अब यहाँ फार्मूला क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो कंज्यूमर सरप्लस का निकाला, x to x0 fx dx माइनस P0 x0, यहाँ से वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दिया, सिंप्लीफाई। फिर P दिया है तो x निकाल लेंगे, P की वैल्यू पुट की, यहाँ से x सिंप्लीफाई किया तो x की 2 वैल्यूज़ आई, एक -7 एक 3। माइनस कभी वैल्यूज़ नहीं होती हैं, कमोडिटी जो है ना, कभी भी मान लो -5 किताबें, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव वैल्यू आए तो नेगलेक्ट कर देंगे x की वैल्यू, इसको x0 कहेंगे, इसको P0 कहेंगे। और कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला है हमारा, जो पूछा हो वही निकालना होता है। कंज्यूमर सरप्लस के फार्मूले में आपने वैल्यू पुट की इंटीग्रेट किया तो आंसर। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पढ़ने से पता चल जाएगा। क्वेश्चन के बीच में कहीं प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन लिखा हो, प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन, जब भी प्योर कंपटीशन दिया होगा तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बराबर होते हैं, परफेक्ट या प्योर कंपटीशन। तो हमें x और p दिए नहीं होते हैं, तो हमें इन दोनों को इक्वेट करके x निकालना होता है, वापस सप्लाई कर्व में पुट कर दें तो p निकालना होता है। अगर हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो डिमांड कर्व यूज़ करते हैं, और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो सप्लाई कर्व यूज़ करते हैं। ये और कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली, ये 2 कंडीशंस हैं। ये परफेक्ट कम्बिनेशन या प्योर कम्बिनेशन हो, कंपटीशन हो तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बराबर होते हैं। अगर कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली लिखा हो तो ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं, वहाँ से x0 P0 निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन। ये क्वेश्चन के बीच में लिखा होगा प्योर या परफेक्ट कम्बिनेशन। फॉर ए डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन, P प्राइस है, X क्वांटिटी है।
हमें ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन में डिमांड कर्व फंक्शन और सप्लाई फंक्शन बराबर होते हैं। एज वी नो दैट अंडर प्योर और परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ x+1 LCM आ गया, यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक -9 एक 1। तो नेगेटिव वैल्यू छोड़नी होती है, x को 1 पुट किया तो p आ गया। अब हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। तो आपने कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला लगाना है 0 to x0 p s dx - p0 x0 वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दें और वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है। दिस कंप्लीट्स चैप्टर 8। यू विल गेट 8 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ऐसे आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया। मंडे से आपका एक चैप्टर रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बताएंगे। आप लोग इतना करिए। थैंक यू वेरी मच।